अच्छा, मरियम नवाज बार बार एक ही इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और आपने भी सुना होगा और आज भी उन्होंने कहा है कि जी साबिका हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। कि अगर आपके पास ये सारी गिमिक्स और ये फेक ऑडियोज ये चीज़ें तो एक तरफ, अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है उन पे तो वो आगे ले आए। किसने रोका है आपको? प्रोपेगेंडे के लिए बार बार एक शख्स का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका नाम है जी मलिक रियाज साहब, और सिर्फ एक ही शख्स को किरदार बना के सामने लाया जा रहा है। आपको क्या समझ आती है, आप क्या समझते हैं कि ये जो जाली ऑडियोज़ हैं ये कौन सामने ला रहा है? इसका मकसद तो ज़ाहिर बात है वाज़ेह है कि PTI को, इमरान खान साहब को टारगेट करना, लेकिन कौन कर रहा है ये? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ही ये डीप फेक्स वगैरह, ये फेक ऑडियोज़ बना के इस्तेमाल कर रहे हैं डिफ्लेक्ट करने के लिए। जब एक तरफ महंगाई आ रही है, FIA बुला रही है, दूसरे दिन आपकी तस्वीरें निकल रही हैं कि वही शबाज सलमान शबाज जो किक पैक स्पेशलिस्ट है, सबको पता हुआ है, पाकिस्तान का मुजरिम है, भागा हुआ है, उसको उसका वालिद कह रहा है कि मुझे नहीं पता किधर है, फिर भी उसकी तस्वीरें निकल रही हैं कि अभी और टर्की में वो कोई खाना था, वहाँ प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ वो बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अवाम के साथ आप और नंगे होते जा रहे हैं, हर रोज़ ये ज़्यादा नंगे होते जा रहे हैं, तो उसका एक ही डिफ्लेक्शन है। खान साहब पे तो कभी कुछ कह ही नहीं सकते, उनको पता है कि अवाम उनको और मारेगी। तो उनने क्या सोचा कि जो भी करीब के आस पास हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से टारगेट करें, क्योंकि आखिरी टारगेट तो फिर खान साहब या उनकी एहलिया या फर्स्ट लेडी बनती हैं। तो इन्हें यही सोचा कि बस ऐसे टारगेट करके ये फेक ऑडियोज़, फेक वीडियोज़ बना के हम आगे इनको करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 2 दिन से पूरी कोशिश की है, लेकिन किसी ने माना ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं उससे आगे चली। और जहाँ तक मलिक रियाज साहब की बात है, वो एक ईजी टारगेट है, ज़ाहिर बात है, वो हुकूमतों के करीब रहते हैं, तो इसलिए उनको एक टारगेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, जुल्फी बुखारी से मलिक रियाज साहब ने तो वाकई साफ साफ तरदीद कर दी है इस जाली ऑडियो की, लेकिन नवाज लीग का जो टारगेट है वो ज़ाहिर बात है बुशरा बीबी फरा साहिबा है। अच्छा, मरियम नवाज बार बार एक ही इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और आपने भी सुना होगा और आज भी उन्होंने कहा है कि जी साबिका हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। उनको बोलें, जिस खातून ने कभी एक ज़िंदगी में एक दिन कोई काम नहीं किया हो, कोई मेहनत नहीं की हुई हो, उनको बोलें कि उनके पास सारे ज़राए हैं, उनके पास सारी एजेंसीज़ हैं, वो इस्तेमाल करें। और अगर उनको कोई भी चीज़ खान साहब या उनकी ज़ात पे निकले तो वो तो हुकूमत में है, वो कुछ करें, लेकिन उनसे कुछ निकलता नहीं है। तो टारगेट है खान साहब और बुशरा बीबी द फर्स्ट लेडी हैं, और इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फरा उनके करीब है, तो उनको टारगेट उस तरीके से किया गया है। और हम फिर भी कहते हैं कि अगर आपके पास ये सारी गिमिक्स और ये फेक ऑडियोज़ ये चीज़ें तो एक तरफ, अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है उन पे तो वो आगे ले आए। किसने रोका है आपको? आगे ले आए, कोर्ट्स में जाएं, FIA में जाएं, कोई अदालत में जाएं, कोई अवाम को एटलीस्ट कोई चीज़ दिखा दें फेक ऑडियोज़ बनाते हुए। और उस ऑडियो में भी वो नहीं है। मज़े की बात यह कि 2 सेकंड के लिए मान ले कि वो सही भी हो, उसमें भी फरा नहीं है। तो मतलब है कि इसमें तो क्या बनती है, ये समझ नहीं आ रही। तो इनकी हुकूमत है, इनको समझा दें कि होश में आ जाए। मुझे पता है आपके पापा की हुकूमत नहीं है, लेकिन आपके पापा के छोटे भाई की तो है, तो उनसे तो पूछ लें कि यहाँ से एक और मैसेज आता है जुल्फी बुखारी साहब कि अगर आप अपना दिमाग, अगर आप इक़्तिदार में आके अपना दिमाग नेगेटिव चीज़ों पे इस्तेमाल करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगी, मतलब फेक ऑडियोज़, फेक वीडियोज़, तो फिर जाहिर बात है फिर काम तो नहीं आप करेंगे। आप ये नेगेटिव जो अपनी एनर्जी वो नेगेटिव चीज़ों में लगा के चले जाएंगे वक्त ज़ाया करके। ये भी एक मैसेज जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब जुल्फी बुखारी साहब अपनी तकरीर में इदारों के किरदार की बात कर रहे हैं। आपकी बुनियाद आपकी बात की गलत है, क्योंकि मरियम नवाज का तो दिमाग ही नहीं है, ये तो सबको पता है। मतलब ये तो वाज़े होगी, वो तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई हैं कि वो ना कोई लीडर है, ना उनका कोई दिमाग है। जब भी वो टीवी पे एक दिन से ज़्यादा आती हैं, हमारे लिए कोई गोल कर जाती हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर बन जाती हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी बोंगी मार जाती है जो
PTI के फ़ायदे में हो जाती है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब जो तकारीर में इदारों के किरदार की बात करते हैं जुल्फी बुखारी साहब, तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट और दीगर अहम जो इदारे हैं उनका इस सिचुएशन में, सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए और ये कितनी जल्दी होना चाहिए? मतलब इसमें ज़्यादा डिले क्या हमारा मुल्क मईशत बर्दाश्त कर पाएंगे? उनका एक ही किरदार होना चाहिए और वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बेहतरी की क्या है, और बेहतरी तो दूर की बात है, इस वक्त एक ही चीज़ होनी चाहिए सारे इदारों पे, और वाज़े तौर पे कहता हूँ कि पाकिस्तान को कैसे बचाए इनके हाथों से। जो ये कर रहे हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मैशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। रुपया देख लें डॉलर के साथ किधर हैं, पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, बाहर मुल्कों में अपनी हैसियत देख लें इनके साथ। तो अगर इनको कुछ करना है, उनको खाली पाकिस्तान का सोचना चाहिए, और पाकिस्तान सर्टेनली इन डाकुओं के टोले से एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, वो एक पॉलिटिकल अटैक था। अगेन लेट मी रिफ्रेज, एक फॉरेन पॉलिटिकल अटैक था। इस अटैक की दफा सारे इदारों पे वाजे एक वाजिब होता है कि ये करें। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने जैसा कि ठीक है, मेरे पास आखिरी 1.5 से 2 मिनट हैं। आपका एक लास्ट कमेंट भी चाहूँगी जुल्फी साहब, ज़रा मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। आपने जैसे कि जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान पे इंटरनेशनली एक अटैक किया गया, तो अमेरिका का असर और सुख दुनिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा है। तो अगर तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से दोबारा आ जाती है जुल्फी साहब, तो अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF के ज़रिए पाकिस्तान पर क्या शदीद दबाव दोबारा नहीं डाला जा सकता, दोबारा प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा? तो फिर पाकिस्तान जैसा मुआशी लिहाज से कमज़ोर मुल्क, मतलब मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मुआशी लिहाज से कमज़ोर हैं अभी हम, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे फिर मुश्किल हालात का? क्योंकि इमरान खान साहब तो सर मत्थे से दुखते होंगे, अमेरिका को भी और वर्ल्ड बैंक, FATF, IMF, जिसकी मैं बात करूं। हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, और क्योंकि मैं भी पूरी ज़िंदगी बाहर भी रह चुका हूँ, जब आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े हो जाते हैं, मुल्क आपकी इज़्ज़त करते हैं इस चीज़ पे। लेकिन जब उनको पता है कि अगर उनके मौक़िफ़ के साथ आपका मौक़िफ़ नहीं मिल रहा, और उनको पता है कि उस मुल्क में एक वायबल कमोडिटी है, तो वो आपको साइड पे करके उसकी तरफ रुजू कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने किया। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे एक बड़ी अक्सरियत से, तो हम किसी मुल्क के कोई दुश्मन नहीं है या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी एक पॉलिसी है, उनकी एक पॉलिसी है। अब हमारा काम है कि जब इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा आएँ तो उनको बैठ के समझाएं कि हमारे मुल्क लिए ये चीज़ें 1, 2, 3 हमारे लिए बेहतर हैं। उनके मुल्क में भी चेंजेस आएंगे, हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चेंज वापस आ जाएगी, उनके मुल्क में भी नवंबर तक चेंजेस आएंगी। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली हमें हैंडल करनी होगी। लेकिन हमने सिर्फ एक चीज़ मौका जो हमने पहले दिन से रखा होता है, चाहे बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसके साथ खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, कि सिर्फ हमने मौका रखना है कि हमारी आवाम और हमारा मुल्क पहले आता है, आपकी मुफाद बाद में आती है, पहले हमारा मुल्क आता है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पहले आपकी मुफाद पहले आए, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप PPP की गवर्नमेंट निकाल के देख लें, नून की गवर्नमेंट निकाल के देख लें, उनको अपने लोगों की जानों की भी परवाह नहीं थी। ड्रोन्स में हर चीज़ कहते हैं कि आप परवाह, ज़रदारी के एग्जैक्ट अल्फाज थे कि आप परवाह क्यों करते हैं, इतने डरते क्यों करें आप ड्रोन अटैक, क्यों आप इतना डरते हैं, मतलब ये इनके अल्फाज थे उनके साथ। तो लेकिन हमने रिलेशनशिप बिल्कुल रीसेट करनी है एक मैच्योर गवर्नमेंट की तरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके मफाद हमारे मफाद से ऊपर रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।